हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी सबसे पहला मसला है इंसानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का। किसान रोटी मुहैया करवाता है आवाम के लिए, लेकिन आज किसान अपने ही मसाइल में उलझा हुआ है और इस तरह से उलझा हुआ है कि यहाँ अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा और धरना देने पर मजबूर है। किसान अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मर्तबा फिर सड़कों पर उतर आए हैं, जहां पंजाब में किसानों ने बंद का ऐलान किया था और सारा पंजाब जैसे रुक सा गया, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पुराने हाई कोर्ट के सामने धरने पर बैठे और एहतजाज करते रहे। किसानों की मांग थी कि एमएसपी को लागू किया जाए, पानी, खाद, बिजली और अच्छे बीज किसानों को मुहैया करवाए जाएं। साथ ही कानपुर रोड पर नगर प्रसार योजना के तहत जो जमीनें किसानों से ली गई हैं, इसके उचित दाम किसानों को दिए जाएं। किसानों ने इल्जाम आयद किया कि आला अधिकारी बड़े लोगों को अच्छे दाम दे रहे हैं, लेकिन गरीब किसानों को अनदेखा कर रहे हैं, जो सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। इसकी मुखालिफत करते हुए वो धरना देने और एहतजाज करने पर मजबूर हैं। किसान रहेगा, साहब ये तो मसला पूरे देश का है कि गन्ना किसानों या अन्य किसानों का एमएसपी का जो मसला है, ये पूरे देश का है। सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए और एमएसपी जो है निर्धारित करके उसको एक कानून बना करके लागू कर देना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा पूरे देश में। अभी हम लोग तो यहाँ पर केवल लखनऊ के अर्जन से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और फिर हम लोग ही वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डरों पर फिर जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे एमएसपी को लेकर के। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो योजनाएं बन रही हैं उसमें आपकी ज़मीनों को अधिग्रहित करने के बाद आप लोगों को भी क्या डेवलप करके कुछ जगहें दी जा रही हैं, उस पर आपकी क्या कहना होगा? सब अधिग्रहण के नियमानुसार ये होना चाहिए था कि जिनकी ज़मीन ली जाती है, दो नियम है। एक तो उनको विभाग में नौकरी उनके परिवार के सदस्यों को दी जानी चाहिए, ये एक शासनादेश था सन 1996 का, उसका पालन नहीं किया गया। दूसरा, किसान की ज़मीन ले गई तो उसको कुछ डेवलप ज़मीन देनी चाहिए जिससे कि वो अपना उस पर कोई व्यवसाय कर सके या अपना मकान वगैरह बना सके, तो ये भी उनका पालन नहीं किया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा। ऐसे बहुत सारे अन्याय किए गए लखनऊ विकास। सरकार से आपका प्रतिनिधिमंडल जाकर मिलना चाहेगा इसके बाद? बिल्कुल, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। वो हमारी समस्याओं को शीघ्र सुन करके निराकरण भी कराएंगे, ये मुझे उम्मीद है। हमारे कानपुर रोड योजना में किसानों को बहुत कम दर पे मुआवजा दिया गया, अधिकतम 3.5 रुपये फुट के हिसाब से मुआवजा दिया गया किसानों को, जबकि वहीं पर हमारे एक जज साहब हैं, उनकी ज़मीन का 14 रुपये फुट दिया गया। तो ये अन्याय हमारे किसानों के साथ किया गया। इसलिए हम लोग की मांग है कि जो मुआवजा जज साहब को दिया गया 14 रुपये फुट का, वही किसानों को भी दिया जाए, वही रेट का, और यही हमारी मांग है। और इस मांग को लेकर के हम लोग 13-14 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एलडीए के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके किसी से समझौता करके कुछ दे देते हैं, किसी से कुछ करते हैं। और इसके अलावा जो कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट है या लारा कोर्ट है, वो जो निर्णय देती है, जो डिसीजन उसका कोर्ट का होता है, उसका मुआवजा भी देने में ये लोग आनाकानी करते हैं और बहुत विलम्ब करते रहते हैं, जिससे कि एलडीए के ऊपर भी एक ब्याज का भार बढ़ता रहता है और किसान भी परेशान होते रहते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद, हमारे किसान सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर रोड प्रसार योजना, दोनों योजनाओं से किसान पीड़ित हैं। इनको मुआवजे की मांग को लेकर के लगभग 20 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 13 साल से तो लगातार आंदोलन चल रहा है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जय किसान योजना के अंतर्गत किसानों को पुनर्वास हेतु रोजी रोटी हेतु चबूतरों का आवंटन किया गया। 2015 में शुरुआत की गई। कानपुर रोड योजना के लिए केवल 408 चबूतरे अभी तक दिए गए। 9 साल बीत जाने के बाद भी बाकी लगभग 1200 किसान हमारे अभी बाकी हैं। इसी तरीके से सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में लगभग 1800 किसान हैं, केवल 800 चबूतरे दिए गए और अभी 1200-1300 किसान बाकी है। एलडीए ने बीच में ना तो प्रकाशन किया समाचार पत्रों में और बिना कुछ किए कुछ भूमाफिया टाइप के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, किसान नेता का चोला ओढ़े हैं, उनके कहने पर उनके लेटर पैड पर नियम शर्तों का उल्लंघन करके चबूतरों का आवंटन किया। और हम लोगों ने जब शिकायत की, इसके बाद भी उन्होंने निबंधन कार्य जारी रखा। कई बार शिकायत करने के बाद जब वो नहीं माने तो हमने कहा अब इनके जो अध्यक्ष हैं मंडलायुक्त महोदया, उनके पास हम अपनी फरियाद लेकर जाएंगे। इसलिए मूलतः हम लोग विकास प्राधिकरण से पीड़ित हैं और आवास विकास परिषद से पीड़ित हैं। उसी को लेकर के आज मंडलायुक्त महोदया को हम शिकायत करने आए हैं। अगर इनसे हमारी सफल वार्ता हुई और जो अनियमितताएं एलडीए द्वारा की जा रही हैं उन पर इन्होंने रोक लगा दिया तो ठीक है। अगर सफल वार्ता नहीं हुई तो अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा है 1 घंटे बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर कूच करेंगे और उनको अपनी शिकायत करने के लिए जाएंगे। यही हमारी आज पीड़ा है, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। किसानों ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को ना माना गया तो वो पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।